हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के तीसरे पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को किया है, और उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें इनका सोल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 है, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, देखो ये जो एक्स वाई है एक साइड रखते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको उधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, और ये इधर -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को भी मॉडिफाई करेंगे तो देखिए ये है 9x। ठीक है, y वाले टर्म को हम इधर लिखते हैं, तो इधर +2y है, इधर आके -2y हो जाएगा, और ये इक्वल है किसके, 7 के। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो एक बार इक्वेशंस को मैं लिख देता हूँ। ये देखिए पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके, तो अब देखिए हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, हम x या फिर y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए हम किसको हटा सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो आ, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। अब 3 से मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि सारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो इक्वल टू के इधर है ये भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 5 सा 15y इक्वल टू 4 3 सा 12। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थी, ये आपने नया बना लिया, तो आप इसको इक्वेशन थर्ड भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन को आपने नाम दे दिया नया। ओके, सो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 9x है, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं इस यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। हम इस सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ पहले पहले आप चाहे थर्ड लिख लो या सेकंड लिख लो, बात एक ही है। तो मैं ये इसको लिख रहा हूँ 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ठीक है, और इस ये है आपकी थर्ड इक्वेशन, और ये है इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिख दो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो अब आप खुद सोचो, आप इनको माइनस करोगे तब सॉल्व होगा या प्लस करोगे, तो माइनस करोगे तब होगा ना, ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, इसीलिए ऊपर थोड़ी जगह बचाई है मैंने, कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। ओके, ये 3 थी, इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो अब देखो माइनस करो तो इस सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बचा -15 प्लस 2, तो कितना बचा, -13। ठीक है, ये आपके पास बचा -13y इक्वल टू 12 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 5। तो y निकालोगे तो कितना आएगा 5, -13 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -13। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, आप यहाँ पे निकालोगे तो आ जाएगा -5/13।
ठीक है, सो y की वैल्यू आपके पास आ गई -5/13। अब हम यहाँ पे आपके पास y निकल के आ गया है। अब आप चाहो तो इसको पहली इक्वेशन, दूसरी, तीसरी चाहे जिसमें पुट कर दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं पहले में पुट करूंगा। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन ये है आपके पास, है ना, ये है 3x - 5y = 4। तो इसी में पुट कर दो 3x - 5, y की वैल्यू हमने निकाली -5/3। यहाँ पे लिख दो -5/13 = 4। तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये 5 जा 25, सो ये हो जाएगा +25/13 = 4। सो ये 3x = 4, ये इधर प्लस से इधर आके माइनस, ये हो जाएगा -25/13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सो 13 2 या 26, 13 4 या 52 हो गया, -25 अपॉन में 13 1 या 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 में से 25 माइनस करो। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा। यहाँ पे बचा 4 में से 2 गए 2, 27 चल जाएगा 27/13। तो देखो x निकालोगे तो क्या होगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 27/13 है, तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 9 या 27 कैंसिल हो गया, x आ गया आपके पास 9/13। ठीक है, सो आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x आ गया 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये थी आपकी पहली क्वेश्चन। ठीक है, ये थी दूसरी क्वेश्चन। हमने कैसे कन्वर्ट किया था मैं फिर करवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक्स वाई को एक साथ 3x - 5y, 4 को उधर भेज दो। ठीक है, माइनस से उधर जाके प्लस, ये हो जाएगा 9x और ये आ जाएगा इधर -2y हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 7 के। ठीक है, हम एक्स वाई को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ। ओके, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं यहाँ से पहली इक्वेशन से x निकालता हूँ। देखिए ये है 3x, ठीक है, ये -5 है, -5y है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, से हो जाएगा 4 + 5y। ठीक है, अब हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 4 + 5y, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो आपने x निकाल लिया। अब इसको दूसरी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो मैं लिख देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो दूसरी क्वेश्चन में पुट करेंगे। सो ये है दूसरी क्वेश्चन, 9x - 2y = 7। तो यहाँ पे x की जगह पे ये पुट कर दो, ये हो जाएगा 9, x की जगह पे 4 + 5y, 4 + 5y अपॉन 3। ठीक है, -2y = 7। हमने x की जगह पे ये रखा बस। ठीक है, अब देखिए 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये क्या आ गया, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5y -2y = 7। ओके, अब देखिए ये बाहर है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 4 12 प्लस 3 × 5 15y -2y = 7। अब देखो 12, तो देखो +15y -2y, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 2 गए 13, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस है। दिस इज इक्वल टू 7। अब देखो 13y, 12 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, हो जाएगा 7 - 12। अब 13y = अब देखो 12 में से 7 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है।
y निकालोगे तो आ जाएगा -5, 13 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास y की वैल्यू -5/3 आ गई। ठीक है, देखो जो हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाली थी वही वैल्यू आ गई है ना। अब चलो x की भी निकाल लेते हैं। तो अब ये y की वैल्यू आ गई है। अब आप इसको पहली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, x निकल के आ जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन ये है आपके पास 3x - 5y = 4। तो देखो ये है 3x - 5, y की वैल्यू आपने -5/13 निकाली, तो यहाँ पुट कर दो -5/13 = 4। तो हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 5 × 5 = 25/13। अच्छा, एक और चीज आपने यहाँ पे ये देखा कि मैंने माइनस माइनस प्लस किया और प्लस का साइन दे दिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का साइन है तो हम प्लस ही का लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम साइन जो भी आता है मल्टीप्लाई करके वो लिख देते हैं। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा +15y माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमने माइनस किया लेकिन साइन बड़े वाले के साथ जो था वो लगाया, प्लस का लगाया। ठीक है, तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बड़े वाला नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं। मल्टीप्लाई करने में जो भी होता है माइनस माइनस प्लस है तो हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इक्वल है 4 के। अब ये हो जाएगा 3x, ये इधर प्लस उधर जाके माइनस, सो दिस विल बी 4 - 25/13। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, अपॉन में 1 है, तो आप एलसीएम इसका ले सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट कर दो कि देखो 13 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 4 = 52 माइनस 1 × 25 25 अपॉन में 1 × 13 13। This is equal to 3x. So 3x = 52 में से 25 माइनस करो, 52 में से 25 तो 72, ये आ जाएगा 27/13। x निकालोगे तो क्या हो जाएगा 27/13, 3 इधर ऊपर है नीचे आ जाएगा। देखो 3 × 9 = 27 है ना, तो x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9/13। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी थी, हमने एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल लिया। ओके, सो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।